हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रहो उत्तराखंड में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, यानी कि आप फॉरेस्ट गार्ड कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, क्या क्या आपके इसमें फिजिकल मेजरमेंट्स मांगे जाते हैं, क्या आपको फिजिकल देना होगा और किस तरीके से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, सारी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इनका काम क्या होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है, हर चीज़ को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपने अप्लाई किया होगा या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 12th पास होना चाहिए। वो फिर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि पहले यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड मांगा था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, एज की बात कर लेते हैं। तो एज यहाँ पर रखी गई है आपकी 18 से लेकर 28 वर्ष, यानी कि अगर आप 18 साल के हैं और अधिकतम आप 28 साल के हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है। अब बात कर लेते हैं कि इनका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। यानी कि टोटली 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपकी 40 नंबर की उत्तराखंड होती है, 40 नंबर की जीएस आपकी होती है और 20 नंबर की यहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो टोटली अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और फिजिकल में सबसे पहले आपका फिजिकली मेजरमेंट होता है। फिजिकली मेजरमेंट में आपका सबसे पहले हाइट चेक की जाती है, जो कि अगर बॉयज़ की बात की जाए तो 160 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और लड़कियों की मैं बात करूं तो वो रखी गई है 150 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर बॉयज़ का जो है वो चेस्ट का भी रखा गया है, 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुलाकर होनी चाहिए। इतना अगर आपका है, आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तो आपको फिर दौड़ के लिए भेजा जाता है। लड़कों की दौड़ की बात करें तो 25 किलोमीटर दौड़ मांगी गई है और वो मांगी गई है पूरे के पूरे 4 घंटों में, यानी कि 240 मिनट में। सेम लड़कियों का भी है, लेकिन लड़कियों की जो रेस मांगी गई है वो है 14 किलोमीटर की, 4 घंटे में मांगी गई है। इसके बाद आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, रेस आपने क्लियर कर ली और आपकी मेरिट लग गई। तो लास्ट टाइम जो मेरिट गई थी, एवरेज गई थी आपकी 50, 52, 58 के तकरीबन ये गई थी अलग अलग कैटेगरीज में। तो बहुत हाई नहीं गई थी। हाई क्यों नहीं गई थी? क्योंकि आपका जो फिजिकल होता है उसके बाद ये मेरिट थोड़ी लो आ जाती है, इसलिए ये इतनी ही थी। ठीक है, तो अगर आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और वो बुलाया जाता है UKSSC के ऑफिस में, यानी कि आपका जो आयोग है वो आपको बुलाता है। वहाँ पर आपको आपका जो भी 10th 12th का सर्टिफिकेट होता है, आपका स्थायी निवास वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें लेकर जाना होता है और उसकी आपको 2 कॉपी बनाकर जानी होती है। एक कॉपी तो आयोग अपने पास रख लेता है, दूसरी कॉपी को आपके डिपार्टमेंट भेज लेता है। आपका डिपार्टमेंट का मतलब है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दूसरी कॉपी भेज दी जाती है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आपको कॉल आता है और आपको बुलाया जाता है फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। फिर दोबारा से आपको एक वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, वो जाना होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चेक होता है, आपका स्थायी निवास चेक होता है, आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह चीज़ें चेक होती हैं और ये देखा जाता है कि ये असली हैं या फिर नहीं। तो जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है तो उसके बाद आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, जो कि कोतवाली से मांगा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपको आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कुछ समय के बाद दे दिया जाता है और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब बात आती है कि ज्वाइनिंग के टाइम पर, यानी कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, क्या उसके तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग पर जाना होता है? तो इसका आंसर है नहीं, आपको तुरंत ट्रेनिंग पर नहीं जाना होता है। उसके बाद आपको 3 साल के बाद ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। और ये जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग आपकी 9 से लेकर 11 महीने तक की ट्रेनिंग होती है। और अब अगर सवाल आपके मन में आ रहा है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान भी आपको जो सैलरी है वो मिलेगी, तो बिल्कुल आपको सैलरी भी इस दौरान दी जाती है और साथ ही साथ आपके रहने की व्यवस्था भी पूरी की पूरी कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करता है। अब बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का काम क्या होता है। तो देखिए, अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड की जॉब ज्वाइन की है और आपको डिफरेंट बीट्स मिलती हैं इस दौरान, तो बीट्स का मतलब होता है आपको एक जंगल का एरिया मिलता है, वहाँ पर इनके क्या होते हैं? ऑफिसेस होते हैं छोटे छोटे, जो कि जंगल के बीच में होते हैं और वहाँ पर आप लोगों को रहना होता है। वहीं पर आपके रहने की पूरी व्यवस्था होती है, वहीं आपका जो है जंगलात विभाग के द्वारा घर बनाए जाते हैं और आपको पर्टिकुलर एक घर भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको काम करने के लिए वर्कर्स भी दिए जाते हैं। तो आपको जो है जंगल का काम एक तो देखना होता है कि कहीं पेड़ ज़्यादा तो नहीं कट रहे हैं, पेड़ों का कटान देखना होता है, साथ ही साथ वन्य जीव जो है उनकी रक्षा आप लोगों को करनी होती है। कहीं पर अगर गर्मियों के टाइम पे आग लगती है तो वो आग बुझाने का काम भी फॉरेस्ट गार्ड का ही होता है। इसके साथ ही साथ नर्सरी ये लोग बनाते हैं और आप नर्सरी का काम भी आपको देखना होता है।
मतलब कुल मिलाकर आपको अपने से कुछ करना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको जंगल में जाकर कुछ काम ऐसा करना है, खुदाई वुदाई ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। इसके लिए आपको वर्कर्स दिए जाते हैं, आपको उन वर्कर्स से काम करवाना होता है, और यहाँ तक कि उन वर्कर्स की जो पेमेंट है वो भी फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा ही की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होती हैं। टोटली मिलाकर ये सारा का सारा आपका काम होता है। अब बात आती है कि आखिर इनका जो टाइम पीरियड है, काम का टाइम पीरियड क्या है, ऑफिस का टाइम पीरियड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 9 to 5 की जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी ड्यूटी एक ऐसी बीट में लग जाए जहाँ पर आपको 24 आवर्स काम करना पड़े, यानी कि 24 आवर्स आपको हर चीज़ देखनी पड़े कि कहीं कोई पेड़ तो नहीं काट रहा या कोई किसी जानवर को तो नहीं मार रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 9 to 5 की जॉब है। इसलिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि क्या आप इस वातावरण में ढल पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो नहीं ढल पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, ग्रेड 3 की ये जॉब है, और ग्रेड 3 की जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलती है, 21,700 रुपये इनकी सैलरी है। कुल मिलाकर अगर बात करें टोटल सैलरी की तो 26,000 से ऊपर आपकी सैलरी जाती है। टोटल मिलाकर एक अच्छा पैकेज है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, या फिर साथ में आपने वीडियो का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, या फिर आप आगे पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिए और आप क्वालिफाई भी करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं उससे पहले आपको ये सारे काम पता होना चाहिए, ठीक है। क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कैसे इनकी जॉब प्रोफाइल होती है, और हमें एक्चुअल में रहना कहाँ है। आपको कोई शहर में नहीं रहना होता है, मैं फिर से कह देती हूँ, जंगल के बीच में घर बने होते हैं, जंगल के बीच में ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को रहना होता है, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मार्केट में नहीं इनका होता है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाइए, बिल्कुल मार्केट के बीच में आपको जगह नहीं मिलेगी। जाना आपको जंगल में ही है, क्योंकि काम ही जंगल का है। ये सारी चीज़ें मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो यहाँ पर भर्ती आई थी फॉरेस्ट गार्ड की, बहुत से बच्चों ने वहाँ पर सिलेक्शन पाया था, और एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उन बच्चों की वजह से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सिलेक्शन पाते पाते रह गए। और रह गए का मतलब है कि उन बच्चों ने बाद में जाकर क्या किया, ज्वाइनिंग तो उन्होंने ले ली, कुछ 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन में उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन देना शुरू कर दिया। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन दिया है। और ये रिज़ाइन इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने वीडियो का एग्ज़ाम भी दिया है, और वीडियो का एग्ज़ाम इनका काफ़ी अच्छा गया है। तो अब इन बच्चों को ये हो गया है कि अगर हमारा वीडियो में नंबर आता है, या फिर आगे आने वाली पुलिस की भर्ती है, या फिर आगे आने वाली पटवारी की भर्ती है, हम उसके लिए भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और बहुत बार ये होता है कि जब बच्चे का एक एग्ज़ाम निकल जाता है तो बाकी के एग्ज़ाम में उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और निकलना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए ये लोग जो है वहाँ पर रिज़ाइन देकर छोड़कर दूसरी चीज़ की तैयारी पर लग गए हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को एक अच्छी पोजीशन चाहिए, किसी अच्छे पद पर आप जाना चाहते हैं, आपको गार्ड की जॉब नहीं करनी है, और आप इस तरीके की माहौल में नहीं ढल सकते कि आपको जंगल में रहना पड़ रहा है, आपको रात की ड्यूटी करनी पड़ रही है, आपका कोई टाइम नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आप एग्ज़ाम तो ज़रूर दें, आप जाएं ज़रूर। लेकिन अगर आप इस तरीके की जॉब नहीं करना चाहते जहाँ पर आपको 24 आवर काम करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पर ज्वाइनिंग ना लें। क्योंकि हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद ऐसा हो जो कि ये काम करना भी चाहता हो और उससे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, वो इस जॉब को एटलीस्ट ले सकेगा। और आपके ना लेने की वजह से जो वहाँ पर रिक्त पद रह रहा है वो एटलीस्ट फिल हो पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर रिक्त पद रह जाता है तो आने वाले भविष्य में पता नहीं कब जाकर ज्वाइनिंग फिर से हो पाएगी, कब जाकर ये लोग वैकेंसी फिर निकालेंगे, और तब तक शायद उस बच्चे का जो अभी ज्वाइनिंग ले सकता था उसकी एज जा चुकी होगी, तो फिर वो नहीं आपका जो है जॉब पा पाएगा। कहीं ना कहीं ये उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये है कि आप अच्छा एग्ज़ाम निकाल सकते हो, वीडियो आपको बनना है, पटवारी आपको बनना है, और एक अच्छे ऑफिस में आपको बैठना है, आपको एक अच्छी जगह पर रहना है, मार्केट के एरिया में रहना है, जंगलों में नहीं रहना है, रात की ड्यूटी नहीं करनी है, तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो एग्ज़ाम देने आप ज़रूर जाइए। हो सकता है आपका नंबर सबसे ऊपर हो, आप टॉपर भी हो सकते हैं, बट उससे पहले ज्वाइनिंग लेने से पहले एक बार सोच ज़रूर लें कि मैं ज्वाइनिंग लेकर अगर मुझे करनी है या नहीं करनी है, मेरी वजह से कहीं दूसरा जो मेरे से एक आध नंबर पीछे रह गया हो वो रह ना जाए। उन चीज़ों का आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और हर किसी का सपना होता है एक गवर्नमेंट जॉब उसके पास हो, क्योंकि अपनी आजीविका चलाने के लिए सबको ही एक ऐसी जॉब चाहिए जो एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से और बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल ना हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, पर 24 आवर की जॉब भी आपको मिल सकती है, 24 आवर का टाइम भी आपको यहाँ पर लग सकता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा जंगलों में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर मैनेज करना कुछ बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है।
तो वीडियो बनाने का टोटली आज का ये मतलब था कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल की कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट को छोड़ भी सकते हैं किसी दूसरे के लिए, ज़रूरतमंद के लिए। अगर आप ये जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। बट ऐसा ना करें कि ज्वाइनिंग लेने के बाद आप फिर जॉब छोड़ दें। तो यही टोटली मीनिंग था। तो अब आप समझ गए होंगे कि गार्ड का क्या काम होता है, सैलरी क्या है, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, सारा मैंने बता दिया है। इन केस फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।